क्लाइंट का जो बजट है उसको बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन रेवेन्यू में कन्वर्ट करना उतना ही मुश्किल है। और ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। लोग पूछते हैं कि अरसलान भाई रवास क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप लक पे खेल रहे हो और मैं डेटा पे खेल रहा हूँ। और आज मैं वो दिखाऊंगा जो एजेंसी ओनर जो है वो आपको नहीं दिखाते और आपको घुमाते रहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको $400 की वर्थ का कोर्स जो है वो सिखाने जा रहा हूँ। और आज की वीडियो के बाद आप इंशाल्लाह सीखेंगे कि किस तरीके से ऐड कॉपी राइटिंग की जाती है, किस तरीके से मेटा एड्स के एल्गोरिथम को क्रैक किया जाता है, और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करनी है, और क्या वो चीज़ें जो एजेंसी ओनर्स कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, हम भी करें और हम भी जो है वो रेवेन्यूज लेकर आए फॉर आवर क्लाइंट्स। ये इसकी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरीके से ये रन की जाती है, और इसके प्रैक्टिकल टैक्टिक्स क्या हैं जो ऑन ग्राउंड प्ले किए जाते हैं इन ऑर्डर टू ड्राइव द सेल्स फ्रॉम द डिजिटल ओशियन ऑफ मार्केटिंग। सो बिफोर मूविंग ऑनवर्ड मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। माय नेम इज मोहम्मद अरसलान एंड आई हैव बीन रनिंग more than 6 years of marketing career in digital marketing with working multiple clients nationally and internationally. So basically ad copywriting का मतलब क्या होता है? Ad copywriting is a set of words or set of visuals that is used to sell any product or information. राइटिंग एड जो है बेसिकली ये क्रिएटिविटी है और एक स्ट्रक्चर्ड परसुएशन है अंडर सम कंस्ट्रेंट। मुश्किल हो गया ना, इसको आसान कहता हूँ। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होता है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को मार्केट के अंदर सेल करते हो। उसके फ़ायदे बता के, प्राइसिंग बता के, हुक्स बता के, स्ट्रेटजी लगा के, साइकोलॉजी बता के आप बेसिकली एक फॉर्मेट ऑफ वर्ड्स और फॉर्मेट ऑफ विजुअल्स प्रिपेयर करते हो जिसके थ्रू आप अपनी प्रमोशन करते हो। अब बेसिकली जो कॉपी राइटिंग है ये क्यों मैटर करती है एड्स के अंदर? ये डिसीजन शॉर्टकट्स पैदा करती है इन दी कन्वर्जन पार्ट। बेसिकली एड जो होते हैं ये डिसाइड ही होते हैं कि शॉर्टकट सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं। जैसे मेटा के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर कोई पर्सन जाके क्वेरी लिख रहा है, चैट जीपीटी के ऊपर जाके क्वेरी लिख रहा है, तो उसको प्रॉब्लम है और वो उसके सॉल्यूशन के लिए डिसीजन शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है ताकि वो अपने ऑप्टिमल रिजल्ट तक पहुंच सके। फिर सेकंड चीज़, लिमिटेड अटेंशन। जब आप ऐड कॉपी बेसिकली कर लिख रहे होते तो उसमें आपको ख्याल रखना होता है कि आपके पास सिर्फ 1 से 3 सेकंड का टाइम फ्रेम है। जिस तरीके से आप इस वीडियो को देख कर आए हैं इसी तरीके से 1 से 3 सेकंड के स्पैम के अंदर आपको क्वालिटी ऑफ या वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है विद योर क्रिएटिव। अगर आप ये करने में फेल होते हैं तो आपका CTR स्कोर भी नीचे आएगा और आपके दूसरे मैट्रिक्स भी नीचे ही आएंगे। थर्ड थिंग, फिल्टर द राइट पीपल। अगर आप सही लोगों को फिल्टर नहीं कर रहे और आप बिल्कुल वीक ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका प्रोडक्ट्स है मेल ओरिएंटेड, राइट, आप जो है ट्री ब्लेड की मार्केटिंग कर रहे हैं और आप वुमेन को टारगेट कर रहे हैं जाके, तो वहाँ पर आपके एड्स जो है वो ज़्यादातर 99% फेल होंगे। तो good copy does not convince everyone. Basically, it filter the right people, give the right solution at the right time. जो आपकी कोर थ्योरी होती है कि एड्स जो आपके रन होते हैं, राइट, उसके पीछे किस तरीके से लोग जो है वो अटेंशन ग्रैब कर रहे होते हैं। अटेंशन जो लोग हैं वो ग्रैब इस तरीके से करते हैं कि आपकी एड कॉपी के अंदर पेन होना चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, फियर ऑफ लॉस, आइडेंटिटी एंड अटेंशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई टूथपेस्ट का ऐड चला रहा हूँ तो मुझे उससे डिज़ायर दिखानी है कि क्या आपको बिल्कुल सफ़ेद दांत चाहिए, नहीं चाहिए, राइट, आप अपने दांत को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, आप इतने डॉलर सेव कर सकते हैं विद यूजिंग दिस XYZ ब्रांड, राइट। सेंसिटिविटी को दूर करने के लिए आप सेंसिटिव टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, राइट। सर दर्द के लिए पैराडोल आप इस्तेमाल करते हैं, राइट। आइडेंटिटी के लिए आप जो है वो डिफरेंट ब्रांड इस्तेमाल करते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। फियर ऑफ लॉस के लिए आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाते हैं, बैंक्स की तरफ जाते हैं। क्यूरियोसिटी के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की तरफ लेकर जाते हैं। तो आप इन तमाम 6 पिलर्स को अपनी एड कॉपी में इस्तेमाल करते हैं ताकि आप बेहतर एड्स लिख सकें और बेहतर तरीके से टारगेट कर सकें।
अब आते हैं कि मिसकंसेप्शन जो एड कॉपी राइटिंग का है जो दुनिया के अंदर फैलाया हुआ है लोगों ने, और जो सो कॉल्ड कोर्स क्रिएटर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं देते कि मिथ क्या है कि कॉपी राइटिंग इज़ नॉट अ यूजेज ऑफ क्लेवर वर्ड्स। आपने क्लेवर वर्ड इस्तेमाल कर लिए और आप बहुत बहुत अच्छी सेल लेकर आएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। बेसिकली रियलिटी जो होती है वो ये होती है कि गुड कॉपी इज़ अबाउट क्लैरिटी, रेलेवेंस, टाइमिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। अगर मिसाल के तौर पे मुझे किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो क्या सही टाइम के ऊपर मुझे ऐड टारगेट कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। अगर यूज़र के टाइमिंग के हिसाब से आप रिजल्ट नहीं देते, नहीं पहुंचते, ऐड कॉपी नहीं लिखते, तो आप जितना मर्जी सी पे बेस कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब आते हैं कि जो कॉपी राइटिंग होती है और जो कंटेंट राइटिंग होती है, इनके अंदर में डिफरेंस क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग जो है ये दाल चावल है, राइट, और ऐड कॉपी जो है वो बिरयानी है। कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या होता है कि आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो प्रमोट करते हो, उसको लिखते हो, ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, एसईओ की लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का कंटेंट लिख रहे हो, एजुकेशन का थीसिस लिख रहे हो, तो ये तमाम कंटेंट जो आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। लेकिन एड कॉपी राइटिंग जो होती है ये इसका एडवांस ट्रांजैक्शनल वर्जन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप इंटरप्टिव स्पार्किंग इफेक्ट के साथ अपनी कॉपीज लिख रहे होते हो। शॉर्ट इंटरवल के अंदर आप अपनी कॉपी करते हो, 3 से 5 सेकंड, 10 से 15 सेकंड की रील्स के अंदर आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और ऐसा कंटेंट लिखते हो कि वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट हो, ऐड देख के फौरी बंदा जो है वो कन्वर्ट हो जाए और रीजर रीडर जो है बेसिकली वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो एड कॉपी जो होती है वो एक सवाल को आंसर करती है, और वो क्या है, वाई शुड आई केयर राइट नाउ, राइट। अगर तो इस चीज़ का मैं आंसर दे रहा हूँ अपनी एड कॉपी के अंदर, तो माई एड कॉपी विल परफॉर्म बेटर एंड अचीविंग दी ROAS of 10x, 5x, 4x एंड 8x, राइट। अगर आप जनरल कंटेंट राइटिंग करके एड कॉपी लिख रहे हैं तो फिर यू विल बी वेस्टिंग द मनी ऑफ द क्लाइंट, बट इन रियलिटी यू विल गॉट नथिंग। अब आते हैं कि जो इसकी फनल है, राइट, इसका एक मेंटल मॉड बनाया है मैंने, राइट। जो फनल की जो कुपी है उसकी जो टॉप वाला पार्ट है, राइट, दिस इज द प्लेस, राइट, वेयर यू विल टारगेट द कोल्डर इंटरेस्ट, राइट, कूल्डर ऑडियंस जिनको आपके ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं पता और दे आर वेरी वेरी न्यू, राइट, जिनको आप पहली दफ़ा टारगेट कर रहे हो। तो उस ऑडियंस को अचीव करने के लिए पहली स्टेप में आप होक लगाते हो, राइट। आप उनकी पेन को, डिज़ायर को और क्यूरियोसिटी को जो है वो अट्रैक्ट करते हो और एक ऐड दिखाकर उसे अपनी फनल के अंदर डालते हो। नंबर सेकंड थिंग कि आप फिर रेलेवेंस के ऊपर फनल में उसके ऐड चलाते हो कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आपकी नीड से जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है, तो आप इसको ख़रीद लो। थर्ड के अंदर फिर आप जो है ट्रस्ट दिखाते हो कि यार ये प्रोडक्ट जो है वो फला बंदे ने इसको परचेज़ किया, तो आप भी परचेज़ कर लोगे, तो it will create a value of purchase over there। and the last step is आपने ऑलरेडी उसको 3 दफ़ा कबूल है करवा लिया, तो वो आपकी प्रोडक्ट ख़रीद लेता है, राइट। आई नो these are very common words that I have been utilizing in my video, but इससे आसान किसी और तरीका नहीं है मैं आपको समझा सकूं, राइट। रादर देन दैट कि मैं बहुत टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल करूं और बहुत सोफिस्टिकेटेड हो कि आपको एक प्रॉपर चीज़ में समझाऊँ, नहीं, वो चीज़ें शुगर कोटिंग में आपको नहीं समझ आएंगी, और मोस्ट ऑफ द मार्केट के अंदर यही हो रहा है। बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स, वन इज़ हुक, सेकंड इज़ रेलेवेंस, थर्ड इज़ इंटरेस्ट एंड फोर्थ इज़ एक्शन, राइट। तो आपको इस पार्ट के ऊपर अलग अलग तरह की क्रिएटिव बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप हुक के अंदर जो क्रिएटिव दिखा रहे हो वही क्रिएटिव आपकी सेल जनरेट करके देगा। अगर तो पैसा सोच रहे हो तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू गाइस आर डूइंग। आपने अपनी जो फर्स्ट स्टेप है हुक, उसकी कैंपेन, उसकी क्रिएटिव अलग बनाने हैं। नंबर सेकंड स्टेप पे रेलेवेंस है, उसकी क्रिएटिव, उसकी चीज़ें अलग बनानी है। थर्ड ट्रस्ट की क्रिएटिव अलग बनाने हैं, फीडबैक्स के, रिव्यूज़ के, टेस्टिमोनियल्स के, और फिर कॉल टू एक्शन के अलग बनाने। मोस्ट एड्स फेल बिकॉज दे जम्प डायरेक्टली
टू एक्शन टू अर्ली, बिकॉज वो रेलेवेंस को स्किप कर देंगे, ट्रस्ट को स्किप कर देंगे, हुक को स्किप कर देंगे और डायरेक्ट आपको कोई प्रोडक्ट आके मुंह पे बेचने लग जाए तो यू विल हेट दैट प्रोडक्ट, आप कभी उसको नहीं खरीदोगे। तो अब आते हैं कि ये जो हुक वाली बात की है, राइट, ये होती क्या है और हम किस तरीके से इसे जनरेट करते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से एक मछली को जाल में फंसाने के लिए आप एक हुक का इस्तेमाल करते हो, इसी तरीके से आप जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होते हो, राइट, तो हुक डिसाइड करती है कि क्या यूज़र को वो जो स्क्रॉल है वो स्टॉप करनी है, रीड करना है, या उसको इग्नोर कर देना, राइट। अगर तो आपकी हुक कोई स्पेसिफिक सिचुएशनल या फैमिलियर सिचुएशनल के ऊपर बनी हुई है, तब तो वो रुक जाएगा। अगर तो वो हुक बिल्कुल जेनेरिक और वेग सी होगी और हुक ही नहीं आपने इस्तेमाल की होगी, तो आपका एड स्क्रॉल करके आगे चले जाएगा, आपको सीपीएम और सीपीसी की कॉस्ट पड़ेगी और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो this is the important point that you should be taken care in your ad copy writing. अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ हाई परफॉर्मिंग हुक्स के कौन कौन सी हुक की टाइप्स होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं इन एड कॉपी राइटिंग। नंबर वन इज बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड हुक। आपने देखा होगा कि बहुत सारी थंबनेल के अंदर या कंटेंट के अंदर, लिंक्डइन की पोस्ट के अंदर शुरू में लिखा होता है कि स्ट्रगलिंग विद दिस पेन प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्क, struggling with this hard work, struggling with this problem। जब भी struggling with जब भी आएगा तो वो problem based हो कहलाएगी। observational हो क्या होती है, basically it is a second type। most brand do not realize this until I saw this, right, this is an observational hook। और basically contrarian हो क्या होती है कि more budget won't fix this, more efforts will not solve this। इस तरह की जो हुक होती हैं ये कंट्रारियन हुक कहलाती हैं, जिसको आप अपनी एड कॉपी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नंबर फोर्थ इज डायरेक्ट कॉल आउट फॉर ई कॉमर्स ब्रांड स्केलिंग पास 50 ऑर्डर अ डे, फॉर ई कॉमर्स ब्रांड स्केलिंग $100 a day, $50 a day, आई हैव लॉस्ट 1 kg ऑफ फैट इन अ डे। इस तरह की जो होती हैं वो डायरेक्ट कॉल आउट होती हैं। तो ये चारों हुक्स जो हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं इन कॉपी राइटिंग, और इसमें से किसी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क को, फ्रेम सेट को स्पेसिफिक सिचुएशन पे इस्तेमाल करना होता है। ऐसे नहीं है कि आपने सारी हुक ली और एक ही गो के अंदर इस्तेमाल कर दी, नहीं नहीं, इट इज़ यूज एज अ बुलेट इन योर स्ट्रैटेजी। ऐसी ट्रिक्स हैं वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए पेड मीडिया बाइंग के अंदर कॉपीज़ लिखी जाती हैं और किस तरह से डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज कॉपीज़ लिख के अच्छा खासा क्लाइंट्स को चार्ज कर रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टुवर्ड द बेसिक्स एंड लर्न हाउ टू राइट इफेक्टिव एड कॉपी, और कॉपी राइटिंग के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फोकस किया जाता है। So there are many categories and many kinds of ad copies in the digital marketing जो अलग अलग कैंपेन्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर वन, हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि फेसबुक एड्स। सो फेसबुक एड्स के अंदर आपकी जो है बेसिकली 3 तरह की एड कॉपीज़ लिखी जाती हैं। नंबर वन इज़ कैरोसेल, नंबर सेकेंड इज़ स्टैटिक इमेजरी बेस्ड एड कॉपीज़, एंड नंबर 3 इज़ द वीडियो बेस्ड एड कॉपीज़। सो तीनों बेसिकली फॉर्मेट्स के अंदर आप एक चीज़ बेसिकली प्रमोट कर रहे होते हो, वो आपके होता है प्रोडक्ट या सर्विस, आपने डिफरेंट एंगल्स के अंदर उसे प्रमोट करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल start from very basic कि what is ad copy writing। so if I go to Google and write copywriting, so it also telling us a copywriting is often tasked with taking complex material and presenting it in a clear and concise way that's easy to understand and making more relatable for the readers। so अब हम आते हैं स्क्रीन के ऊपर और हम एक पेप्सी का ऐड देखेंगे जो कुछ इस तरह से बना हुआ है, सन्स एंड पेप्सी। सो इट बेसिकली इट्स प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट ऑन समर ओकेशन जहाँ पर लोगों को चाहिए, और वहाँ पे बहुत खूबसूरत एक वेरिएशन इन्होंने अपनी एड कॉपी के अंदर डाला हुआ है कि इन्होंने वाटर को विच इज़ इवेंचुअली ब्लू एंड सैंड को रेड बनाया हुआ है, और बीच में वीव्स को जो है इन्होंने थोड़ा सा वाइट बनाया हुआ है। सो ये एक प्रिंसिपल है। इसके अलावा मैं दूसरी एड कॉपीज भी आपको दिखाऊँ विच इज़ ऑल्सो फनी। इट्स अ कंपैटिटिव ब्रांड ए वर्सेस ब्रांड बी और प्रीवियस वर्सेस पोस्ट comparative ad copy in which a testimonial have been placed
before the product usage the customer was like this, or after the usage of product the customer is happy and clean, by the way. सो हम कॉपी राइटिंग के ऊपर आते हैं कि बेसिकली कॉपी राइटिंग के अंदर हमने बिजनेस की फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना होता है, और उसके अंदर हीरो प्रोडक्ट्स या की प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए ऑडियंस को उसको सेल आउट करना होता है. सो वी विल राइट अ प्रैक्टिकल एड कॉपी इन टुडेज सेशन, so you can also implement the this strategies into your business and value आप वहाँ से generate कर सको. So there are three types of ad copies that I have explained so far. Number one is the static image ads, the second is video based ads, and third is carousel. So in this video we will cover कि how to create a video based how to create a static image ads, and in the later videos we will discuss about the video ads and carousel ads. So in today's era everyone is using ChatGPT, so I will also use and let you know how I create the persuasive ad copies. So I'm going toward the ChatGPT, and ChatGPT में जाते हुए देखें बेसिकली आपका एक AI असिस्टेंट है. यहाँ पर डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते कि hey help me to create the static image ad. आपने इसको पूरा एक प्रॉम्प्ट देना है. बेसिकली व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट, आप उसको पूरा एक सिनेरियो देंगे, एक चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे, हीरो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, एंड देन यू विल राइट अ परसुएसिव एड कॉपी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टुवर्ड माय गूगल शीट्स, एंड वहाँ से मैं एक प्रॉम्प्ट कॉपी करूँगा, एंड ये प्रॉम्प्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो यू कैन यूज़ दिस प्रॉम्प्ट फॉर दी एड कॉपी राइटिंग. So what I have done, I have copied the prompt and entered the prompt in this. So अब मुझे ये पूछ रहा है कि what is your product or service, what is your pricing point and average order value. Pricing point mean आप कितना चार्ज करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, और आपकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो आपकी क्या है. उसके बाद आप कौन सा प्लेटफॉर्म बेसिकली यूज़ करेंगे इसको प्रमोट करने के लिए, और आपकी ऑडियंस बेसिकली कौन सी है. इट्स अ कोल्ड वार्म और रीटारगेटिंग पर्पसेस के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हो. इन कॉपीज़ को भी हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल कवर इन डिटेल के बेसिकली वार्म और कोल्ड ऑडियंस क्या होती हैं. बट अभी के लिए कोल्ड ऑडियंस इज़ दैट ऑडियंस जिन्होंने आपके ब्रांड, आपके बिजनेस के बारे में कभी नहीं सुना होता. सो बेसिकली दे कम and visit your website or your store or any digital presence for first time and experience you, it will be a cold audience. And what would be a warm audience? Warm audience ने आपके बारे में पहले सुना होता है, multiple times of frequency उन्होंने आपके प्रोडक्ट यूज़ भी किया हुआ होता है. सो ये बेसिकली आपकी वार्म की कैटेगरी के अंदर आती है. एंड देन दिस प्रॉम्प्ट इज आस्किंग अबाउट buyer psychology. Basically who is the ideal buyer persona. डेमोग्राफिक्स उस ऑडियंस की क्या हो सकते हैं, साइकोग्राफिक्स क्या हो सकते हैं, पेन पॉइंट्स क्या है, डेली कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये मोटिवेशन उनकी क्या, एंड देन उसकी स्टेज कौन सी है जिससे आप टारगेट करना चाहते हो. क्या उस ऑडियंस को उस प्रॉब्लम के बारे में पता है, क्या सोल्यूशन के बारे में पता है, या आप उन्हें जो है इन्फॉर्म करना चाहते हो कि हे ये भी एक प्रॉब्लम होती है, आप उसका एक सोल्यूशन दे रहे हैं. एंड व्हाट वुड बी द इमोशनल ट्रिगर्स और कॉग्निटिव बेस्ड सॉल्यूशंस दैट यू वांट टू टैप इनटू यू. और फिर उसके बाद ये प्रॉम्प्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी योर ऑब्जेक्टिव एंड आपका प्राइमरी KPI क्या होगा. KPI मीन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. और आपका जो फनल पार्ट होगा बेसिकली वो स्टैंड अलोन कैंपेन है, या उस फनल के अंदर आपने बॉटम फनल, मिडिल फनल एंड द मोस्ट बॉटम फनल आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है. और आपका बेसिकली कोर ऑफर, एंकर या हुक ऑफ प्रमोशन क्या है. तो क्या आप वैल्यू स्टैकिंग करना चाहते हो, या डिस्काउंट दे रहे हो, या इमोशनल पे ऑफ या अर्जेंसी टाइप क्रिएट कर रहे हो. सो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चन है. सो इस वीडियो के अंदर मैं इसको इन क्वेश्चन को कॉपी करूँगा, एंड वन बाय वन आई विल गिव एन आंसर टू दीज क्वेश्चन एंड क्रिएट अ परसुएसिव एड कॉपी. सो बेसिकली मैं अभी एक कॉपी बनाना चाहता हूँ रिगार्डिंग दी AI वॉइस एजेंट्स, and price product मेरा around I would say I am charging $1,500 is my every order value, and which platform I am going to target this on Meta
और मेरी जो ऑडियंस होगी वो कोल्ड ऑडियंस होगी. फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल बी रनिंग एड ऑन दैम. एंड देन उसके बाद बायर साइकोलॉजी के अंदर भी मैं इनके क्वेश्चंस को कॉपी करूँगा एंड वन बाय वन इनके आंसर्स को टैप करूँगा. आप भी अपने बिजनेसेस के लिए यहाँ पर आंसर्स को टैप इन कर सकते हैं. सो व्हाट वुड बी द आइडियल बायर पर्सोना? सो माय ICP would be business owners and hospital owners, small clinics owners and restaurants owners slash managers. And then what is the stage of awareness? I want to know that problem aware stage. बेसिकली एक वो स्टेज क्या होते हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक रिसेप्शनिस्ट के अंदर एक फिजिकल पर्सन बैठा हो और वो मल्टीपल कॉल पिकअप कर रहा है, राइट. उसकी एक लिमिट होगी ह्यूमन एलिमेंट की. बट वॉइस एजेंट क्या करते हैं कि दे ऑटोमेटिकली अटेंड thousands of calls at once, understand their query, schedule the appointment, and log all of the details into a CSV file and deliver to the automation part. And that automation part what will be done, वो उसके अंदर तमाम ईमेल कंपाइल करेगी, उनके सेलेक्टेड टाइम्स के ऊपर उन्हें सोल्यूशन पेश कर देगी. तो सर दैट वुड बी अ थिंग. आई बिलीव कि लोगों को प्रॉब्लम के बारे में पता है कि वो मल्टीपल या मैक्सिमम जो है सोल्यूशन ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी एजेंसी का. देन उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपसे ये व्हाट इमोशनल ट्रिगर और कॉग्निटिव बेसिस शुड बी टैप इन. सो बेसिकली आई वांट टू ट्रिगर द स्कैर्सिटी एंड फोमो. बेसिकली इन दो ट्रिगर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा आपकी ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर परचेजेस जो हैं वो परफॉर्म हो पाती हैं. सो हम इनको टारगेट करेंगे. दैन नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को रखेंगे. सो व्हाट इज़ द प्राइमरी KPI और फनल पार्ट वगैरह क्या होगा. सिंपल मैं इस तरह से ChatGPT के क्वेश्चंस को कॉपी करूँगा एंड वन बाय वन मैं इनको आंसर्स करता जाऊँगा. सो व्हाट इज़ द प्राइमरी KPI? आई बेसिकली वांट लीड्स फ्रॉम माय कैंपेन जो भी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है. And is this a part of funnel or standalone? Basically it's a standalone campaign. So मैं एक लीड जनरेशन की कैंपेन बनाना चाहता हूँ और इवेंचुअली हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लीड जनरेशन की कैंपेन भी लॉन्च करेंगे. So you can get that experience as well. So what is the core offer you are promoting? Basically we are making a commitment of 0 missed appointments from your customers. सो मैंने तमाम आंसर्स दे दिए हैं और इन आंसर्स को ChatGPT कंपाइल करेगा और एक मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसने ऐड कॉपी लिख कर दी है. स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ये क्या है, हुक है. हुक एक क्रिएटिव के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है. सो एक पूरी पिक्चर होगी, पिक्चर के अंदर जो है जो भी आप क्रिएटिव एलिमेंट्स रखोगे तो वहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्स्ट भी आप डालोगे. सो टेक्स्ट वाला पार्ट जो होता है वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. जैसे कि आप लोग बिल बोर्ड्स में देखते हैं एक छोटा सा कंटेंट लिखा होता है, कॉपीज़ के अंदर लिखते हैं आपका कंटेंट होता है. या जैसा कि मैं आपको कुछ कॉपीज़ भी दिखाता हूँ एट प्रोफेसर की. ही इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर द एड कॉपीज इंस्पिरेशन. लेट मी ओपन सम ऑफ द एड कॉपीज एंड शो यू सम हुक्स. जैसे टिकटॉक की ऐड कॉपी देखिए इसने बनाई है, इसने लिखा है आई रीड समवेयर एंड देन टिकटॉक का लोगो लगाया हुआ है. उसके बाद ये इसने टेस्को के लिए एक ऐड कॉपी बनाई है, फ्लोर एग मिल्क लेमन शुगर एंड ट्यूसडे, राइट. इसको थोड़ा सा उसने उल्टा कर दिया ताकि ऑडियंस थोड़ी सी इसको हैरानी से देखे. सो एक और है नॉर की कैंपेन है, यू कैन लिवर बेटर ट्राई होम कुकिंग
कनौर ने अपने प्रमोट किया। तो देखें ये जो यू कैन डिलीवर बेटर, ये इसकी एक हुक थी, राइट। देन उसके बाद फ्लोर एग मिल्क लेमन शुगर ट्यूसडे, ये एक इसकी हुक थी। देन उसके बाद आई रीड समवेयर, ये एक हुक थी। तो हर एड कॉपी के अंदर एक हुक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी ऑडियंस जो है उस रीड को स्टॉप करेगी और आपके प्रोडक्ट को देखेगी। सो यहाँ पर देखें जैसे लिखा हुआ है कि इन इफ़ योर फ्रंट डेस्क स्टिल मिस कॉल्स यू आर ऑलरेडी लूजिंग रेवेन्यू। सो एक रेवेन्यू एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी बिजनेस ओनर उसको जो है वो लूज़ नहीं करना चाहता। सो हम इस हुक को इस्तेमाल करेंगे। देन विजुअल डायरेक्शन भी इसने ChatGPT ने बनाई है कि लेफ़्ट साइड के ऊपर आप एक फ्रस्ट्रेटेड बिजनेस ओनर रखो जो आपकी वॉइस मेल्स को सुन रहा हो और वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिस हो रही है, और राइट साइड के ऊपर एक ओनर बहुत चिल करके बैठा हुआ है और ही इज़ स्माइलिंग, और उसके पास नोटिफिकेशंस आ रही हैं कि पैक स्केड्यूल विया ए वॉइस एजेंट और 0 मिस अपॉइंटमेंट गारंटेड। एक नीचे ओवरले टेक्स्ट डाला हुआ है और एक क्विक पंच लाइन होगी 24/7 ए रिसेप्शनिस्ट इंस्टेंट कॉल रिस्पॉन्स एंड नो स्टाफ नीडेड। सो इसने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमें एक विजुअल डायरेक्शन बना कर दी। एंड यहाँ पर एक एड डिस्क्रिप्शन भी इसमें लिख के दी कि एवरी मिस कॉल कुड बी अ बुक अपॉइंटमेंट, बुक योर फ्रंट डेस्क cannot work 24/7, AI voice agent step in where your staff cannot, instant answering, ये सब डिटेल्स इसने दी हैं। इसको आप एड्स के अंदर एज अ प्राइमरी डिस्क्रिप्शन या कैप्शंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं एड डिस्क्रिप्शंस को। सो यहाँ पे इसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको एक हेडलाइन भी लिख कर दी है, सिक्योर सपोर्ट नेवर मिस अनदर अपॉइंटमेंट। सो इट्स अ परफेक्ट कॉल टू एक्शन दैट ChatGPT हैव जनरेटेड। सो बेसिकली ये एक सीक्रेट सॉस प्रॉम्प्ट के थ्रू इसने आपको एक पूरी एड कॉपी कंपाइल करके दी है। एंड बिलीव मी आई हैव स्पेंड अ टन ऑफ अ टाइम इन क्रिएटिंग अ प्रॉम्प्ट फॉर यू गाइज, जिसके अंदर आप सिर्फ प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करके एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एड कॉपीज़ बना सकते हैं अपने बिजनेसेस के लिए। एंड देन इवेंचुअली उसको आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स के अंदर इम्प्लीमेंट करके ज़बरदस्त किस्म की सेल्स जनरेट कर सकते हैं। सो व्हाट वुड बी माई नेक्स्ट प्रैक्टिस, मेरी नेक्स्ट प्रैक्टिस हमेशा ये होती है कि मैं इसे बेसिकली कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने गूगल डॉक्स के अंदर इस कॉपी को सेव कर लूँगा एंड लेटर ऑन मैं इसको जो है यूटिलाइज़ करूँगा और अपने डिज़ाइनर को भेज के इस कॉपी को मैं क्रिएट करूँगा। हाउएवर मैं ChatGPT को प्रॉम्प्ट देके एक बेस इमेजरी प्रिपेयर कर सकता हूँ और उसके बाद मैं फिर कैनवा को इस्तेमाल करके इस एड कॉपी को डिज़ाइन भी कर सकता हूँ, विच इवेंचुअली वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। सो मैं यहाँ से तमाम एक्सक्लेमेशन मार्क्स हटाऊँगा एंड देन उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करूँगा और मैं इसको अपने पेड प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ you write a persuasive ad copies for your Facebook ads or Google ads or any AdWords that you want। अब देखें ये हमने जो एड कॉपी डिस्कस की है ये एड कॉपी आपके स्टिल इमेजेस ऐड के अंदर इस्तेमाल होती है, और आप इस तरह से सेकंड जो कैटेगरी ऑफ कॉपी राइटिंग होती है दैट इज़ दी वीडियो बेस्ड एड कॉपीज़, तो उसके अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है। एंड द थर्ड वन इज़ दी कैरोसेल इमेजेस टाइप। तो इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। सो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो आप जो है इस तरह से अपनी पूरी एक एड कॉपी क्राफ्ट कर सकते हैं और अपनी कैंपेन्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आपके ऐड जो हैं वो ब्लीड करने के बजाय आपको जो है वो अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की सेल्स ला कर दें। सो मैं आपको अब इंटरनेट के ऊपर लेकर जाऊँगा और मैं अब एड प्रोफेसर्स की कुछ कॉपीज़ दिखाऊँगा कि किस तरह से एड प्रोफेसर ने कुछ कॉपीज़ को इस्तेमाल किए हैं। एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जो एड प्रोफेसर की न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब करें। इसके अंदर आपको बहुत अच्छी एड कॉपीज़ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। बिकॉज देखें एक जिस तरह से बिज़नेस ओनर के पास एक वॉच का कलेक्शन होता है, कार्स का कलेक्शन होता है, फ़ोन्स का कलेक्शन होता है, तो इसी तरह एक अच्छा एडवर्टाइज़र के पास एक अच्छी एड कॉपीज़ का जो है वो कलेक्शन होता है। सो इस तरह से आपने अपने पास
कलेक्शन वगैरह जमा करने हैं, अच्छी अच्छी प्रीमियम ऐड कॉपीज़ करनी है, और उसको फिर आपने अपने क्लाइंट्स के लिए, ब्रांड्स के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे देखें ओवर ईट्स ने ओवर ईट्स का इसने एक क्रिएटिव बनाया हुआ है, संडे स्टार्टर पैक, एक चैट टाइप उसने ऐड बनाया हुआ है और उसके अंदर ग्रॉसरीज लिखी हुई हैं। इसी तरह से मैं स्क्रॉल करता हूँ तो कुछ मुझे एड्स वगैरह दिखेंगे, टिकटॉक ओरिएंटेड एड्स। सो यू कैन मेक द इंस्पिरेशंस फ्रॉम द एड प्रोफेसर, जैसे साइलेंस इज गोल्डन, ऑल्सो अवेलेबल इन सिल्वर। एक एयरपोर्ट्स की इसमें बहुत ज़बरदस्त इसको की कॉपी बनाई है। तो देखिए हर ऐड कॉपी के अंदर आपको एक कोर एलिमेंट सेम मिलेगा, और आप इसको अपने आसपास भी जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे एप्पल के एक ऐड कॉपी के अंदर लिखा हुआ है कि साइलेंस इज गोल्डन ऑल्सो अवेलेबल इन सिल्वर। सो हमने भी एक ऐड कॉपी लिखी, उसके अंदर देखें, इफ़ योर फ्रंट डेस्क स्टिल मिस कॉल्स यू आर ऑलरेडी लूजिंग रेवेन्यू। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त की हुक होती है। तो आप लोगों ने भी इस तरह से ज़बरदस्त किस्म की चैट जीपीटी से हुक्स जनरेट करवाएं ताकि आपके क्रिएटिव जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म हो। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिकली सीखा कि ऐड कॉपीज़ के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऐड कॉपीज़ क्या होती हैं, एंड एआई से हम जो है ऐड कॉपीज़ किस तरह से लिखवाते हैं एंड इम्प्लीमेंट करवाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देखी कि किस तरह से हम एक ऐड कॉपी को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और उसको किस तरह से गूगल डॉक में कंपाइल करके हम इसे एक ऑफिशियल क्लाइंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेंशन दिस इन द कमेंट्स, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी फीडबैक के बारे में बता सकते हैं। तो